हाँ तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था रियल नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे। अब इस वीडियो में मैं टाइप सेकंड क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा इसी से रियल नंबर से, उसको बताऊंगा आज मैं। तो हम क्लास 10th बेस का जो मैथ है उसको स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब इसमें मैंने पहले टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब चलते हैं टाइप 2 पे। क्वेश्चन टाइप 2। अब क्वेश्चन टाइप 2 किस तरह से पूछता है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पहला। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें पूछ सकता है जैसे कि दर्शाइए कि कोई भी या फिर दर्शाइए कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसमें दो चीजें दे रखी हैं, एक सम धन पूर्णांक और दूसरा विषम धन पूर्णांक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम धन पूर्णांक होते कौन से। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। सम धन पूर्णांक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो कि लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10। ये बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं एंड सो ऑन, आगे तक हो सकते हैं। ऐसे ही विषम धन पूर्णांक, जिन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं, ऑड इंटीजर्स एंड इवन इंटीजर्स, इनको हम इवन इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देते हैं इन इंग्लिश में। एंड जो विषम धन पूर्णांक होते हैं उन्हें ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जो कौन से होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तुम्हारा 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ही आगे तक होंगे। अब इसमें देखते हैं, कह रहा है कि 2q, ये जो फॉर्मूला पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं जो कि था a = dq+r। ए क्या है, भाज्य, डी क्या है, भाजक, क्यू क्या है, भागफल, आर क्या है, शेषफल। जैसा कि पिछले से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है कि a = 2q जो है वो सम धन पूर्णांक के रूप का होना चाहिए, और a = 2q+1 विषम धन पूर्णांक के रूप का होना चाहिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसकी इससे तुलना करके देखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 क्या है हमारा, d डिवाइजर है। अब d मतलब q क्या हो गया हमारा, कोई भी विषम सम धन पूर्णांक। सम धन पूर्णांक कौन कौन से थे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड etc सो ऑन, मतलब ये हो सकते हैं। ऐसे ही विषम धन पूर्णांक कौन से थे, 1, 3, 5, 7, 9 आदि। अब 2 क्या है हमारा, डिवाइजर d, q हमारे ये इंटीजर्स हो गए, q क्या है हमारा, डिवाइजर,
सॉरी ये 2 क्या है डिवाइजर डी, और क्यू क्या होगा ये इंटीजर्स। अब एक एक करके हम इनको दिखाएंगे कि ये कैसे हैं इसके रूप का। तो सबसे पहले लेते हैं स्टेप 1 ले लेते हैं। स्टेप 1 में हम सॉल्व करके देखते हैं किसके लिए, सम धन पूर्णांक के लिए दिखा रहे हैं पहली बार में हम सम धन पूर्णांक। तो अब हमारा डिवाइजर कितना है 2, 2 से हमें किसको कैंसिल आउट करना है, सबसे पहले में हमें करना है 2 को, तो 2 एकम 2 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। स्टेप 1 की बात इसमें क्या आई, 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 0। तो हेयर अब हमें केवल दिखाना है, यहाँ एचसीएफ नहीं बताना है। तो ये हमारी पहले के लिए बात होगी, हमें केवल दिखाना है a इक्वल्स टू 2 क्यू होता है। अब ऐसे ही हम स्टेप 2 में देख लेते हैं। स्टेप 2 में हम अब 2 डिवाइजर जो 2 है हमारा, उसको अब क्यू कौन सा मानेंगे, 4 को, अगले वाले को 4 को, तो 2 दूनी 4, ये भी पूरा पूरा कट गया। स्टेप 2 में क्या निकल के आया था, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस आर। ऐसे ही तीसरा भी निकाल के देख लेते हैं, 2 से 6 को, 2 तियां 6, पूरा पूरा कट गया। ऐसे ही हम 2 से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स सम हो जो कि इवन सम पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर भाग देते हैं तो वो शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर भी हमारे लिए 2 इक्वल्स टू लगभग 2 इंटू 1 प्राप्त हुआ है। अब 1 उनने कह दिया कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू मान सकते हैं इसको, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यहाँ पे चेंज हो रहा है, 2 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2q, लेकिन डिवाइजर चेंज नहीं हो रहा है, तो a इक्वल्स टू 2q। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम धन पूर्णांक को a इक्वल्स टू 2q। ऐसे ही हम अब विषम, ये तो हमारी होगी बात a के लिए या फर्स्ट के लिए सम धन पूर्णांक के लिए। अब b के लिए बात करते हैं विषम धन पूर्णांक। विषम धन पूर्णांक के लिए बात करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, अब डिवाइजर हमारा 2 ही है फिर से, लेकिन इस बार इंटीजर्स जो ऑड इंटीजर्स हैं वो चेंज हैं। तो स्टेप 1 की अगर बात करें तो इस बार 2 से किसको डिवाइड करा जा रहा है, 1 को, जिसमें भाग नहीं जाएगी, तो 2 0 0, क्या बचा 1। तो स्टेप 1 की क्या बात हुई, इक्विलिब्रियम डिवीजन के जरिए इसको हम नोट करेंगे। तो 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 1। अब यहाँ पे उनने पहले ही साफ साफ कह रखा है कि क्यू हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो पहली बार में हमें 0 मिला। अब स्टेप 2 में देख लेते हैं, तो 2 से अब किसको डिवाइड करेंगे, इस बार हमारा क्यू चेंज हो जाएगा, ये 3 को करेंगे, 2 एकम 2, फिर से हमारा 1 बच गया। तो 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1। देखो 1 1 केवल सेम ही रहेगा, ये ऑड इंटीजर्स के लिए कर रहे हैं इसलिए हमारा रिमाइंडर 1 ही आना है। ऐसे ही हम थर्ड स्टेप में देख लेते हैं, स्टेप 3 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 डिवाइजर है हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, अब तो 2 दूनी 4, फिर से 1 बच गया। ऐसे ही तो 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1। ऐसे ही सो ऑन, कितना भी करते रहे आप, यहाँ पे 1 ही बचता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा 1 3 5, ये तो ए दे रखा है, मान लीजिए इसे ए मान लेते हैं, और ये डिवाइजर है हमारा जो कि सेम रह रहा है, जो कि 2 लिखना है। अब ये हमारा इस बार चेंज हो रहा है, 2q जो हमारा हो गया, q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन इस बार ये सेम रह रहा है 1 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें मान लीजिए कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक भी हो और विषम भी हो पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3
या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, अब इसे हमें इस बार धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ये स्टेप्स दिखानी है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, पहले ही मैंने बता रखा है। धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं हमारे, होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 etc. ये होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहली स्टेप के लिए। डिवाइजर हमारा सेम ही है, 6 and 6, 6 तीनों में। अब देखेंगे स्टेप 1 में, तो 6 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो भाग नहीं जाएगी, 6 0 0 1 बचा। स्टेप 1 को नोट करेंगे, क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस 1। ऐसे ही 6 से 3 को डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 6 से 3 को भाग नहीं जाएगी, 0 0 3 बचा। अब स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस 3। ऐसे ही स्टेप 3 देख लेते हैं। 6 से 5 को डिवाइड करो, तो 6 से 5 को डिवाइड करोगे फिर से नहीं जाएगी भाग, तो 0 0 5 बचा। तो 5 इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस 5, ये हमारा बच गया। अब इन तीनों को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये तो हमारा a होता है, तो a इक्वल्स टू 6 हमारा डिवाइजर है, q हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, प्लस 1। 3 हमारा यहाँ पे हो गया भाज्य, जिसे बोलते हैं डिविडेंड, और इसको 6 डिवाइजर, q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, प्लस 3। ऐसे ही हम इसे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन इसके माध्यम से भी यूक्लिड्स डिवीजन की सहायता से ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ऐसे ही यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की सहायता से बहुत से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आपको अगली वीडियोज में बताऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।